नहीं चेहरे देखकर। आप इतने बच्चे हो गए हाँ हाँ। बिना लाइटिंग के? What? Tell me. हाँ. Yeah, I think. हाँ. मैं बैठ रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिग बॉस के घर के अंदर फिर से आ गई हूँ। गाइस, आप सबको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिग बॉस के घर में फिर से आ गई हूँ क्योंकि इतना झगड़ा चल रहा है। सो आपको इससे ज्यादा कैमरास की आदत हो गई। कैमरास की तो आदत हो गई है बड़ी, ये जो सब लोग ऐसे हो गए एक सेकंड I'm like ओके इट्स देयर इन द एयर। एमसी एक ही है। या व्हाट डू आई नीड टू से? ओके ओके। हमें दुख हो रहा है कि हम आपसे ऐसे मिल रहे हैं जबकि हम लोग आपको फिनाले डे के बाद मिलना चाहते थे। व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन नाउ? दिल से कहूँ, अगर पैन इंडिया वोटिंग होती और फिर ऐसा होता तो ज़्यादा दुख होता। पर अगर कुछ लोगों के ओपिनियन की वजह से ऐसा हुआ, जिनका ओपिनियन मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट करती हूँ, तो इट्स ओके। बिकॉज मुझे पता है कि हर किसी की किस्मत में सब कुछ नहीं लिखा होता और आई बिलीव इन डेस्टिनी। एंड मुझे पता है कि जहाँ का दाना पानी जब तक लिखा है उतना ही रहता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द शो एंड टू दिस जर्नी बिकॉज आई थिंक मैंने अपने आप के बारे में इतना कुछ डिस्कवर करा। आई फील अ हेल लॉट स्ट्रॉन्गर। समथिंग लाइक LSD हैपेंड विच हर एक्टर के लिए एक सपना है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल to Big Boss, to the channel, to Ekta ma'am, to everyone because जब मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि it's been a good ride. I wish कि मैं AV देख सकती, you know, टिश्यू बॉक्स लेकर and अपनी पूरी जर्नी दे सकती, but मैं घर जाके अपने रूम में खड़े होके वो ज़रूर देखूँगी। अपनी जो जितना सपोर्ट प्यार सबसे मिला है genuinely, it's been so, I feel so grateful. I really feel so grateful because I never thought I could do this, but I did it. I'm just very proud of myself. Okay, so निमृत ये जानना चाहेंगी अगर आप एलिमिनेट नहीं होते तो कौन होता? आपकी जगह कौन होना चाहिए था? मेरी जगह कौन होना चाहिए? फर्स्टली यार मैं कोई नहीं होती किसी की भी किस्मत डिसाइड करने के लिए कौन जाना चाहिए था कौन नहीं। ये सवाल आपको बताना चाहिए, इस सवाल का जवाब कि कौन जाना चाहिए था कौन नहीं। बट आपको क्या लगता है टॉप 5 में कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता है वहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि एक रियलिटी शो में रियल रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा नज़रिया था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि गेम कैलकुलेशंस नहीं। मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ वो पहुँचना चाहिए, मैं रिश्तों में कैसी हूँ वो पहुँचना चाहिए। जो मेरी सैड सिचुएशन है या मैं गुस्से में हूँ, मैं जैसी भी हूँ, द गुड साइड द बैड साइड या अगली, दैट शुड रीच। सो अगर वोटिंग के हिसाब से होता तो मुझे पता है कि टॉप 4 तक तो मैं डेफिनेटली थी, और अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ साथ में रहती तो शायद उससे भी आगे। अभी आपने रिसेंटली कहा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, तो आपने आपका ब्रेकडाउन भी हमने देखा है शो में, तो क्या उसको लेकर आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है या आई थिंक जब तक आप अपने आप को किसी भी टफ सिचुएशन में नहीं डालते हो तब तक आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। तो उस चीज़ का एहसास हुआ अंदर जाने के बाद। एंड आई एम श्योर लाइफ इज़ गोइंग टू थ्रो अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एट मी अगेन एंड अगेन एंड आई विल फॉल, बट आई ऑलवेज find the courage to get up because now I have so many people loving me and supporting me and I feel like जहाँ से मैं आती हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से, वहाँ पर इतना जिगरा नहीं होता बोलने का कि यार मुझे सच में एक्टर बनना है या मुझे बॉम्बे जाना है, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई भी कर ली। उसके बाद कन्विंस करना पड़ा कि दिस माई ड्रीम, आई रियली वांट टू डू इट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स यार, बिकॉज जितना उन्होंने मेरे सपनों को सपोर्ट करा है, आई एम सो ग्रेटफुल टू देम। सो एवरी टाइम आई फॉल, आई नाउ हैव सो मेनी पीपल हु आई कैन इंस्पायर, so I'm going to take that positive energy and get up again, fall and get up again. I just got out of Big Boss, guys.
Yeah. आपने नेशनल टेलीविजन पर एक मेंटल हेल्थ को लेकर बात की, एंग्जाइटी के बारे में ओपनली कहा, जो लोग नहीं कह पाते हैं। सो क्या आपको बोलने के लिए आपने बहुत बारी सोचा, क्या था वो करेज आपके, मतलब व्हाट डू यू हैव टू से टू द फैंस उस बारे में? सबसे पहले तो नेशनल टेलीविजन पे मैंने सब कुछ कर लिया ब्रो तो इट्स नो डिफरेंट। जब चीज़ें हुई या जब मेरा डायग्नोसिस भी हुआ, जब भी उतार चढ़ाव रहे, वेदर इट वाज कॉन्वर्सेशंस, इंटरव्यूज, आई हैव ऑलवेज बीन वोकल अबाउट इट, आई हैवंट शाइड अवे फ्रॉम इट। हमें बुखार होता है, हम मेडिसिन ले लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, एंड इट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू स्पीक मोर अबाउट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों में एम्पैथी एक दूसरे के प्रति और बढ़े। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ ये हो रहा है until it gets too extreme, and no, there was never a hesitation. मुझे नहीं पता कि आज मुझे कितने लोग प्यार करते हैं, लेकिन अगर मैं 100 में से अगर 100 लोग भी मुझे प्यार करते हैं या मुझे देख रहे हैं, मुझसे थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और अगर ऑनेस्ट रहकर मैं उन 100 लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, उसमें शायद 10 लोग ऐसे हों जो एक्चुअली ये रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से, तो वही जैसे कि अभी आपने ये जो कहा कि आपकी पेरेंट्स की वजह से आप बार-बार हीरो के होंगे, तो वही ऐड ऑन। या तो उसी के लिए ये जानना चाहेंगे कि उस वक्त आप क्या सोचती थी, काफ़ी आप इमोशनल हो गई थी, रो रही थी, उस वजह से काफ़ी ट्रोलिंग का भी बात इतनी ट्रोलिंग करी क्या सबने, क्यों यार तो मतलब उसके बारे में क्या आप सफाई देना चाहेंगे? सफाई क्यों दूँ सफाई ओके, आई जस्ट जोक्स अपार्ट, टेल मी ऑनेस्टली गाइस, क्या आप लोग अपने मॉम या डैड के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशंस नहीं करते हो? आई रियली वांट टू नो दिस। आई थिंक वी ऑल हैव हैड दीज कॉन्वर्सेशंस। हर फैमिली मेम्बर के आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और बच्चे का एक जो रिश्ता है वो सबसे प्योरेस्ट है। मतलब स्पाउसेस के अंदर भी उतना प्योरिटी नहीं रहता है जितना एक बच्चे और एक पेरेंट्स के बीच का एक वो रिश्ता होता है। मेरे डैड अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इतना ही टाइम है और मेरे को 10 पॉइंट्स हैं जो मुझे इसको बताना है, क्योंकि हर पेरेंट को अपने बच्चे में सही पोटेंशियल नज़र आता है। दे नो देयर चाइल्ड्स ट्रू पोटेंशियल एंड दे वांट द चाइल्ड टू फ्लरिश, विच इज़ राइट. But I can also not deny the fact that my dad is a Fauji dad. He is very strict. And he was like सबकी मॉम्स वगैरह आ रही थी, हमें मेरा बच्चा इतना प्यारा, सब बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मेरे डैड ने बोला कि शाबाश, यू आर डूइंग वेरी वेल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और उसके बाद उन्होंने जो एडवाइस मुझे देना शुरू करा, उन्होंने एक बार नहीं उसको 10 बार रिपीट किया। एंड यहाँ मैं अपने मन में 100 दिन से इतना सब कुछ अपने दिल में लेकर चल रही थी कि आई वाज लाइक, डैड मेरी तो सुनो, मतलब आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। मतलब मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आपने एक बार बोला आई अंडरस्टूड, 2 बार बोला आई अंडरस्टूड, यू डोंट नीड टू टेल मी दिस 10 टाइम्स। अभी लिसन टू मी, आई एम फीलिंग सो एग्जॉस्टेड एंड आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ पीपल जस्ट क्वेश्चनिंग माई आइडेंटिटी, माई पोटेंशियल, making fun of certain things, and I was just like, Dad, listen to me too. And I think मुझे पूरा हक है अपने पापा से ऐसे बात करने का, क्योंकि मैं किसी से भी ऐसे नहीं बात कर सकती सिवाय अपने डैड के या सिवाय मॉम के। एंड वो उनका और मेरा रिश्ता है, उनको पूरा हक है जिस तरह से वो मुझसे बात करना चाहें, क्योंकि दैट इज़ द प्योरिटी ऑफ दैट रिलेशनशिप। एंड ये बोलना कि नेशनल टेलीविजन पे, अरे नेशनल टेलीविजन पे तो मैं ब्रश भी कर रही हूँ ब्रो। आपको चाहिए रियलिटी शो में कि हम रियल रहें, लेकिन जब एक्चुअली रियल इमोशन दिखता है तो उस पर आप जजमेंट पास कर देते हो कि अरे क्यों, वाई। सो आई एम एक्चुअली फाइंडिंग इट रिडिकुलस दैट आई इवन हैव टू जस्टिफाई माई सेल्फ। ही इज माई डैड, आई कैन बिहेव like a 10-year-old in front of him, but not with anyone else. I cannot go in front of a random stranger and be like, no. But I can tell my heart to my father, and I can expect him to understand my plight. आप लोग शायद वहाँ 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे का एपिसोड देखते होगे, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या क्या देखा है, पर मैंने वहाँ दिल से शिद्दत से एक सेकंड गुजारा है, एक ऐसे सिचुएशन में जो शायद मेरी बेस्ट सिचुएशन नहीं थी, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। सो इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज मोमेंट्स। सो या इसके साथ आपकी लीडरशिप बाहर निकल कर आई है, आपकी लीडरशिप बाहर निकल कर आई है।
पहले भी आप कैप्टन थी, लास्ट जैसे कि लास्ट भी आप ही का नाम लिया है। मुझे ये बताइए, लीडरशिप आने के लिए अंदर से कोई तो ऐसी वजह रही होगी जो इतने स्ट्रेस के बाद भी लीडरशिप बाहर निकली है। आई थिंक लीडरशिप क्वालिटी ना मेरे डीएनए में है। मेरी मॉम जो एक स्कूल की प्रिंसिपल है, मेरे डैड जो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, इट्स एक्चुअली इन माई ब्लड एंड आई एम वेरी गुड एट माइक्रो मैनेजिंग पीपल। मेरे अगर आप पर्सनैलिटी को शायद ऑब्जर्व भी किया होगा, जो सब बोलते थे कि जब कैप्टन बनती है तो एक अलग रूप है ना, सब ने बोला है। किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद वो अलग रूप इसलिए है क्योंकि ये उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों की चीज़ों में टांग अड़ाए। कई बार होता है कि हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं, जैसे आप और मैं, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में और हम देखते हैं कि बाहर कोई झगड़ा चल रहा है। सो देयर कुड बी टाइम्स वेयर वी लुक एट सम फाइट हैपनिंग और हम आपस में उसका ओपिनियन अपना डिस्कस कर सकते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है या व्हाटएवर। एंड कट टू दे कुड बी ऑल्सो अ डिफरेंट सिचुएशन जहाँ किसी को चोट लगी है, लोग मारपीट कर रहे हैं और हम उतर के जाके उसको रिजॉल्व करके वापस बैठ के फिर भी वो डिस्कशन कर सकते हैं। आई कांट बी समवन जो अननेसेसरी चीज़ें करे, जो मतलब अगर एक आलू पे लड़ाई हो रही है, आई एम सॉरी बट इट इज़ टू पेटी फॉर मी टू इवन हैव अ फाइट ऑन दैट रियली। एंड आई कांट फेक इट कि ओ अच्छा अभी 150 कैमरा है, रेलिवेंट रहना है, हाँ मुझे भी ऐसा। नो, आई एम नॉट दैट पर्सन, बट my way of looking at life is always trying to find a solution. So every time there is something happening and जब मुझे एक कैप्टन हूँ तो अभी किसी को पसंद हो या नहीं पसंद हो लोगों को सुनना तो पड़ेगा। तो जब भी कोई फाइट होती थी, आप अगर ऑब्जर्व करके देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव ऑलवेज कम अप विद अ सोल्यूशन। अपना ईगो कभी नहीं रखा, लोगों की ईगो को सेटिस्फाई किए, प्यार से जो चीज़ सभ्य तरीके से हो सकती है उसमें मुझे गाली गलौज करने की, किसी की फैमिली पे जाने की, और मुद्दे से सब भूल जाते कि वो लड़ाई शायद एक आलू पर है। सब आ जाते कि तुम ऐसी हो, नहीं तुम ऐसे हो, और 2 घंटे तक झगड़ा चल रहा है, सबकी बैंड बजा दी एक दूसरे की और भूल ही गए कि लड़ाई किस चीज़ पे, जिसका लिटरली 5 मिनट में एक सोल्यूशन निकल सकता है। मुझे यही क्वेश्चन पे चीज नहीं बनती है, सब जानते हैं। हाँ। बट हमने अक्सर देखा है कि कभी कभी शिव जब प्रियंका से बात करता था तो आप थोड़ा अपसेट हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी उससे, तो ऐसा क्यों? मतलब इसका मैं एक कानून बताती हूँ कि दोस्ती में ना अक्सर एक हक रहता है, और अगर सामने वाला ये हक जमाए कि तुम अगर जैसे उनको नहीं पसंद, कि उनको अर्चना जैसे नहीं पसंद, तो अगर शिव को प्रॉब्लम हो सकती है मेरी अर्चना से बात करने की, तो फिर मैं भी क्यों ना हक जमाऊँ। एक फ्रेंडशिप में जेन्युइनली एक दूसरे पे हक रहता है, तो अगर सामने वाला वो हक जमाएगा तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी बोलूँ कि बेटू यू ऑल्सो कीप योर सेल्फ इन चेक। You were not आपके वो बिग बॉस ने कैप्टन बनाया दोनों बार, नॉट द घर वाले। तो डू यू थिंक कि उनको ये नहीं लगा कि यू आर पिक कैप्टन और बिग बॉस ने ही आपको बनाया था? इट वाजंट देयर बोथ एंड मेबी कैप्टन। Firstly, I want to remind you that captaincy never happened on boats. And which are the 2 times that you are discussing about Big Boss making me the captain? द फर्स्ट वीक जब ओके, आपको तो अभी फर्स्ट वीक की बात करते हैं सिर्फ। फर्स्ट वीक घर के अंदर घुसकर सबसे पहले बिग बॉस ने बोला था अगर आप घर के सारे सदस्यों को कन्विंस कर लेती हैं कि ये उनका कमरा रहेगा और ये उनकी ड्यूटीज़ रहेंगी तो आप बनेंगी कैप्टन, जिसके आई थिंक 2 या 3 दिन बाद मुझे फायर किया गया था। शालीन के साथ मेरा बाकायदा एक टास्क हुआ था जो मैंने जीता था, तो सॉरी बट नोबडी सर्व्ड द कैप्टनसी टू मी ऑन अ प्लैटर। लिमरिक how much do you agree with the fact that starting से कहा गया it has been आपके बहुत proclaimed क्लोज that you फ्रेंड have रहे। been seen? 1 सेकंड लेफ्ट। Yes. Nirmit, it has been said about you that आप कभी भी अकेले नहीं खेले हो, everything has been served to you in a platter, like starting में कैप्टनसी मिली आपको, एंड में टिकट टू फिनाले भी मिला आपको। So how much do you agree with the fact that you have never played from your side, आपको बस एक पुश दे के आगे बढ़ाया गया है? क्या आपको ऐसा लगता है? Yeah, how much do you agree with that fact? क्या आपको ऐसा यही लगता है? बात मैं हादी We are asking ने भी you. यही बात कही थी कि हम आपसे लिमरिक और जानना चाहते हैं। सुम्बुल को एज इन लाइक हर बार जगाया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आपके ही फ्रेंड्स आपके लिए ये कह रहे हैं और
1 second, I'll merge the two, okay? So सबसे पहली चीज़ आप कह रहे थे कि मुझे कैप्टनसी प्लेटर पे दी है, नॉट कैप्टनसी क्या? कैप्टेंसी मतलब आपका जो एंटायर टीम रहा है स्टार्टिंग हाँ। में पुश कर करके आपको कहीं ना कहीं कहीं आपके साथ मंडली का सहयोग रहा है। हाँ। आप उनके अंडर गाइडेंस में रही हैं। फिर एक टाइम पे ये भी देखा गया है कि द थिंग्स हैव केम वेरी क्लोज टू योर प्लेस लाइक कैप्टेंसी द फर्स्ट वीक एज वेल एज द टिकट टू फिनाले भी। Right. और उसको डिफेंड करने के लिए कोई टास्क भी नहीं हुआ जो टास्क नहीं हुआ? टास्क रद्द कर दिया गया। किसने रद्द करवाया? बिग बॉस की साइड से रद्द हुआ। अच्छा, बिग बॉस की साइड से रद्द हुआ था। आपने एपिसोड देखा नहीं क्या? निवृत्त आपसे पूछना था लव सेक्स और धोखा आप किसे टॉपिक पे देखना चाहेंगे? लव सेक्स धोखा पे पूछना है आपको।